मौन रहने की 6 ताकत जान लो। लेकिन इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। महान आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने समझ लिया कि क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना है, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे व्यक्ति की सफलता सुनिश्चित है। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर लौटकर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह से मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। शब्द और भाषा हथियार हैं और कमजोरी भी। सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से इंसान परेशानियों से बच सकता है, लेकिन बिना सोचे समझे बोले गए शब्द इंसान की मुसीबत को बढ़ा देते हैं। द्रौपदी का ये बोलना कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण बना था। आज भी लोग अपनी जुबान का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को बड़ा बताने के लिए करते हैं, लेकिन जो समझदार और सफल इंसान होते हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें किस वक्त कितना और क्या बोलना है। साइलेंट रहने का मतलब ये नहीं कि आपको पूरे दिन एक भी शब्द नहीं बोलना या चुपचाप रहना है। मौन का मतलब कि बेवजह शब्दों का प्रयोग ना करना। जहाँ ज़रूरत है वहीं बोलना, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। आज मैं आपको चुप रहने के 6 ऐसे ही फायदे बताऊंगा। पहला, मौन लोगों का ध्यान खींचती है। महान आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में बताते हैं कि उन्होंने अपने हजारों शत्रुओं को अपनी खामोशी से परास्त कर दिया था। वो खामोश रहकर अपने शत्रुओं को विचारों में उलझाकर रखते थे और सही समय आने पर वह अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। दूसरा, मौन बातचीत में मदद करता है। शांत रहना, मौन भाव यानी कम्युनिकेट करते वक्त आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बातचीत के दौरान जब आप अचानक चुप हो जाते हैं और सामने दूसरे इंसान को जवाब नहीं देते हैं, तो ये खामोशी उस इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर आप क्या सोच रहे हैं। तो फिर इसी चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना है। सामने वाले को ये सोचने दे कि आप क्या सोच रहे हैं। मान लो आप कोई डील कर रहे हैं, ये सामने वाली पार्टी को जल्दी से यस या नो कहकर जवाब मत दो। कुछ सेकंड को शांत रहें। आपकी ये चुप्पी सामने वाले इंसान को परेशान करेगी और वो सामने वाला इंसान बोलकर आपकी इस खामोशी को भरना चाहेगा। उनको सारी बातें बोलने दें, जिससे आपकी बातचीत आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और आपका साइड बातचीत के दौरान ज़्यादा भारी रहेगा। तीसरा, मौन आपको विश्वास बनाने में मदद करता है। अगर आप एक मजबूत रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हो तो उसमें पहले आपको ट्रस्ट यानी विश्वास बिल्ड करना होगा, और विश्वास तभी बिल्ड होगा जब आप सामने वाले इंसान की बातों को ध्यान से सुनोगे, यानी बातचीत के दौरान बोलोगे कम और सुनोगे ज़्यादा। ऐसा करने से दूसरे इंसान को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हो। सामने वाले की बात को अच्छे से सुने। किसी को भी नज़रअंदाज करते हो वो तभी आपकी बातों को अच्छे से सुनेगा और ट्रस्ट बिल्ड होगा। चौथा, उत्तर प्राप्त करें।
आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो कोई प्रश्न पूछने के बाद अपनी बकबक चालू करते हैं या फिर दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आपको दूसरे इंसान को पर्सपेक्टिव को जानने का मौका ही मिलेगा। लोग आपके प्रश्न का जवाब ही नहीं देंगे, इसलिए कोई प्रश्न पूछने के बाद आप साइलेंट हो जाओ। आप अपना ओपिनियन मत दो। लोगों का क्या ओपिनियन है उस पर बात करो, पर उस प्रश्न पर आप जानने की कोशिश करो। शायद आपको कुछ नया सीखने के लिए मिल जाए। 5वां, नम्र शक्ति। साइलेंस का शॉर्ट पावर है, मतलब एक ऐसी पावर है जिसकी मदद से आप सामने वाले से बिना लड़े हरा सकते हो। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है महात्मा गांधी की, जो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले थे और बिना लड़े उन्होंने अंग्रेजों को धूल चटाई थी। महात्मा गांधी जी के सामने कई सारी मुश्किलें आईं, लेकिन वे जानते थे कि अगर हम अंग्रेजों से लड़ाई की तो हम उनसे कभी नहीं जीत पाएंगे। उन्होंने सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया और अंग्रेजों को हराया। कई बार लड़ने से और झगड़ने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। चुप रहने से और शांत रहने जाने से सब कुछ हो जाता है। 6, बातचीत। मौन, थॉट्सफुल साइलेंस कई सारी मुसीबतों से बचा सकता है। एक लड़का लैपटॉप खरीदने जा रहा था, तभी उसको रास्ते में उसको पुराना दोस्त मिल जाता है, जो उसको बोलता है कि तुम जहाँ लैपटॉप खरीदने जा रहे हो उसी के पास एक घर है, वहाँ ये सामान डिलीवरी करना है। वह अपने दोस्त को नहीं बोल सकता और उसका सामान ले लेता है, लेकिन जहाँ सामान डिलीवरी करना था वो घर उस दुकान से काफ़ी दूर था। उनका बहुत सारा समय बर्बाद हुआ, पर पहुंचा तो उसको पता चला कि दुकान तो बंद हो चुकी है। उसे अपने दोस्त को ऊपर से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए हमेशा किसी को हाँ नहीं बोलना चाहिए और कभी कभी ना भी बोलना चाहिए।